Okay, Assalamu alaikum. So today we will learn what are bone tumors and what are the types of bone tumors. बोन ट्यूमर्स हम किसी भी एबनॉर्मल सेल डिवीजन वो जो हमारी बोन में चल रही होगी, एबनॉर्मल मैस क्रिएट कर रही होगी वहाँ पे, उसको हम कहते हैं कि वो बोन ट्यूमर है, उस मैस को। अब बोन ट्यूमर्स कैन बी टू टाइप्स, ठीक है। एक है प्राइमरी बोन ट्यूमर्स जो कि बोन में ही ओरिजिनेट करेगा, और दूसरा है सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स, मतलब वो मेटास्टाइज होकर कहीं से स्प्रेड होकर बोन को आके अफेक्ट करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे इन्होंने 5 डिफरेंट टाइप्स बताई हैं कि अब हमारे पास बोन में क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स, ठीक है, वो सेल्स जो कि बोन को फॉर्म कर रहे थे उनमें कोई अब नॉर्मल डिवीजन आना शुरू हो गया है। यहाँ पर कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स होना शुरू हो गया, या मिसलेनियस मतलब मिक्स्ड ट्यूमर्स। इसके अलावा हमारे पास बोन मैरो भी बोन में प्रेजेंट होता है, तो वो जो हिमेटोपोटिक सेल्स क्रिएट करते हैं, तो हिमेटोपोटिक ट्यूमर भी आ सकता है, और फाइब्रस ट्यूमर्स भी बोन में डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी बोन ट्यूमर्स की बात करें जो कि हमारे पास ओरिजिनेट कहाँ से होंगे, फ्रॉम द बोन। अब वो हमारे पास बोन फॉर्मिंग हो सकते हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग हो सकते हैं, और मिसलेनियस हो सकते हैं, ठीक है। बोन फॉर्मिंग की बात करें तो हमारे पास एक ओस्टियोमा है, ओस्टियोइड ओस्टियोमा एंड ओस्टियोब्लास्टोमा एंड ओस्टियोसार्कोमा। इसी तरह कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स में हमारे पास कोंड्रोमा है विच इज़ ऑल्सो नोन एज एनकोंड्रोमा। इसके अलावा ओस्टियोकोंड्रोमा है विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सोस्टोसिस, एंड उसके नीचे हम जाके पढ़ेंगे उसके बारे में ये क्या है, और कॉन्ड्रोसार्कोमा है, ठीक है। मिसलेनियस की बात करें तो इसमें इविंग्स, जाइंट सेल, सिंपल और एन्यूरिज्मल है। इसमें जो अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें से हमारे पास बिनाइन कौन से होंगे और मेलिग्नेंट कौन से होंगे, तो जो मेलिग्नेंट होंगे ना हमारे पास वो होंगे ओस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा एंड इविंग सार्कोमा। जिनके अभी आगे सार्कोमा लग रहा है ना, इसका मतलब है ये हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, ओके। देन वी विल लर्न अबाउट द बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स। द फर्स्ट इज ओस्टियोमा। ओस्टियोमा हमारे पास बिनाइन, जैसे हमने पढ़ा है कि सार्कोमा के अलावा सारे बिनाइन है, और ये एक बोन फॉर्मिंग लेन है ऊपर, ये भी हमने पढ़ लिया, इतनी लाइन हमें बन गई। ये स्मॉल होता है, ठीक है। इसका सबसे स्मॉल नेम इसका है, तो यहाँ से याद रख लो ये सबसे स्मॉल होगा, लेकिन स्मॉल है लेकिन पेनफुल बहुत है। और पेशेंट क्या कहेगा, पेन कब होती है, एट नाइट पे, ठीक है, और वो एनसेड से रिलीव हो जाती है पेन, यहाँ तक बहुत ओस्टियोमा की बात है। देन आगे हमारे पास लिखी हुई है जो हमने दूसरे नंबर पे पढ़ी थी, ओस्टोइड ओस्टियोमा। ओस्टियोइड ओस्टियोमा हमारे पास चिल्ड्रन में भी हो सकता है और एडोलेसेंट्स में भी हो सकता है, ठीक है। दे अराइज इन एनी बोन, ये किसी भी बोन में हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे प्रॉक्सिमल फीमर का ये बहुत कॉमन है, ठीक है। इसमें होगा क्या कि जो सेंटर ऑफ द बोन होता है ना, वहाँ पे डेंस कॉर्टिकल रिएक्शन होगा और हाइपर पिगमेंटेशन वहाँ पे शो होगी, ठीक है। विच इज़ जो हमारी बोन का सेंटर होता है ना, उसको हम नाइडस बोलते हैं, वहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से बोन डेंस हो जाएगी। इसके अलावा ओस्टियोमा कैन कॉज, अगर तो ये जॉइंट के क्लोज हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रॉक्सिमल फीमर में होता है ना, तो ये हमारे पास फीमर है, ये एसिटेबुलम, तो अगर ये जॉइंट के क्लोज हुआ है तो ये जॉइंट में इरिटेशन और इफ्यूजन भी क्रिएट करेगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जांपल दिखाई है ओस्टियोमा की। देन हमारे पास ओस्टियोसार्कोमा, जिसमें हमने बात कर ली हुई है कि ये एक मेलिग्नेंट बोन फॉर्मिंग ट्यूमर होगा। अब ये किन किन बोन्स को इन्वॉल्व करेगा, ये शुरू होगा हमारे पास डिस्टल फीमर से, ठीक है। डिस्टल फीमर के सबसे करीब कौन सी आती है, प्रॉक्सिमल टिबिया, तो उससे शुरू होता फॉलो करेगा प्रॉक्सिमल टिबिया को। इसके बाद ये प्रॉक्सिमल ह्यूमरस और डिस्टल टिबिया को भी अफेक्ट करेगा। ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास 4 बोन्स इसने की हैं, जो हमारे पास आई हैं 1 2 3 और 4, और जो लास्ट 2 वाली होंगी ये कौन सी, डिस्टल, और सेंटर 2 वाली कौन सी है, प्रॉक्सिमल। तो डिस्टल फीमर, प्रॉक्सिमल टिबिया, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस एंड देन अगेन डिस्टल टिबिया, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन रेडियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल में हमारे पास 3 इंक्लूड होती हैं। इसकी क्लासिफिकेशन आगे से कौन कौन सी है, एक है सेक्लेरोटिक, एक है कॉन्ड्रोब्लास्टिक और एक है टेलेंचेक्टिक, ठीक है। ये इसकी मेजर क्लासिफिकेशंस हैं, और अदर अनयूजुअल फॉर्म आर आल्सो इंक्लूडेड। देन ओस्टियोसार्कोमा जो है ना हमारे पास वो इंक्रोशियस है। इंक्रोशियस क्या होती है कि ये मेरे पास एक बोन है, ठीक है, एक ये हमारे पास लगा लो रेडियस है, और ये हमारे पास अल्ना है, ठीक है। तो इनके दरमियान एक हमारे पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है। जो ओस्टियोसार्कोमा होता है ना वो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, लेकिन ये बोन सरफेस को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो राइजेस फ्रॉम द बोन सरफेस। तो अगर तो ये हमारे पास बोन सरफेस को करेगा, ठीक है, इसकी बात करें अगर बोन सरफेस को करेगा तो वो हमारे पास बन जाएंगी पेरोस्टियल ओस्टियोसार्कोमा, उसको हम कहेंगे पेरोस्टियल ओस्टियोसार्कोमा, जो एक लो ग्रेड ओस्टियोसार्कोमा है, ठीक है। सरफेस ऑफ द बोन से राइज करेगा, ऐसा आई हैव टोल्ड यू बिफोर। और ये किसी को अफेक्ट करेगा, डिस्टल फीमर और प्रॉक्सिमल टिबिया, जो यहाँ तक बात की डिस्टल फीमर और प्रॉक्सिमल टिबिया
यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑस्टियोसार्कोमा की डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने यहाँ पे बताई है कि TMJ पे 8%, शोल्डर पे 10%, हिप जॉइंट पे 15% और जो नी जॉइंट पे है वो मोस्ट टिपिकली अफेक्ट होता है अबाउट 60%, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास डिस्टल फीमर, ये देखो ना यहाँ पे डिस्टल फीमर इन्वॉल्व है और प्रोक्सिमल टिबिया, ठीक है। तो यही तो वो मेजर इफेक्ट कर रहा है ऑस्टियोसार्कोमा। ओके, देन वी हैव यहाँ पे उन्होंने एक टेबल शो किया जिनमें उन्होंने हमारे पास बिनाइन की क्लासिफिकेशन शो किया और मैलिग्नेंट की, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो हमारे पास ऑस्टियोसार्कोमा है, ऑस्टियोसार्कोमा ये मैलिग्नेंट है, मैंने बताया था। अब इसको भी उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा जो ऑस्टियोब्लास्टोमा ये हमारे पास तीनों कौन से थे, बेनाइन। अब जो मेजर चीज़ है वो हमें चाहिए कि वो लोकेशन का है, लोकेशन से हम इसको पता लगा सकते हैं कि आइदर ये कौन सा है और एज भी डिटरमिन करेंगे। अब जो ऑस्टियोमा है, ऑस्टियोमा की हमने बात की थी, इट इज़ स्मॉल, ठीक है, बेनाइन बोन फॉर्मिंग ट्यूमर है विच इज स्मॉल बट वेरी पेनफुल एंड पेन अकर्स एट द नाइट एंड इट इज़ रिलीव्ड बाय एनसेड। ये ऊपर हमने बात कर ली। अब ये किन बोन्स को अफेक्ट करेगा, फेशियल बोन्स को और स्कल को। एज इसकी क्या होगी, 40 to 50, ठीक है। इसके बाद ओस्टियोइड ओस्टियोमा की हम अगर बात करें तो ऊपर हमने कहा था कि ओस्टियोइड ओस्टियोमा चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में करता है अफेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा था, डेंस कॉर्टिकल रिएक्शन हो रहा था इन द सेंटर ऑफ द बोन विच इज़ नाइडस। और हमने कहा था कि अगर ये बोन जॉइंट को इन्वॉल्व करेगा तो वहाँ पे फ्यूजन और इरिटेशन होगी, ऐसी है। अब ये किन बोन्स को करेगा, ये मेटाफाइजिस को करेगा, ठीक है। मेटाफाइजिस किस किस की, फीमर और टिबिया की, ठीक है। जो हम नीचे कार्टिलेज वगैरह की बात करेंगे ना वो डायफाइजिस को कर रहे होंगे, ये याद रखना कि यहाँ पे ये मेटाफाइजिस को करेंगे, यहाँ पे फीमर और टिबिया थी, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे ना तो फीमर, टिबिया और ह्यूमरस भी साथ आ जाएगी, वो नीचे जाके हम बात करते हैं। इसके अलावा इसकी क्या एज है, 10 to 20। दैन ऑस्टियोब्लास्टोमा की बात करें, ऑस्टियोब्लास्टोमा हमारे पास वर्टिबल कॉलम में मोस्ट अफेक्ट होता है एंड विद द सेम एज ग्रुप। प्राइमरी ऑस्टियोसार्कोमा हमारे पास मेटाफाइजिस ऑफ फीमर, टिबिया एंड ह्यूमरस, ठीक है। सेकेंडरी सार्कोमा ऑस्टियोसार्कोमा हमारे पास अफेक्ट करेगा ऑन फीमर, ह्यूमरस एंड पेल्विस, FHP, ठीक है, ग्रेटर देन 40 एज के इंडिविजुअल्स में। देन कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर सबसे पहले है ऑस्टियोकोंड्रोमा। ऑस्टियोकोंड्रोमा के बारे में यहाँ 3 बातें उन्होंने बताई है। सबसे पहले कि ये उसकी शेप क्या होती है, मशरूम शेप होती है और साइज़ इसका रेंज करता है फ्रॉम 1 to 20 सेंटीमीटर। आउटर लेयर की अगर हम बात करें, एक मिनट, ये हमारे पास उन्होंने यहाँ पे ऑस्टियोकोंड्रोमा शो किया। अब ये हमारे पास उसकी आउटर लेयर है। आउटर लेयर किससे बनी हुई है, हाइलाइन कार्टिलेज से। जो एज यू कैन सी के पर्पल उन्होंने क्या कहा है कि ये कार्टिलेज है। उसके बाद उन्होंने कहा ये बोन है और ये हमारे पास बोन मैरो है। तो आउटर लेयर किससे बनी हुई है, बिनाइन हाइलाइन कार्टिलेज से, और जिसकी थिकनेस वेरी करेगी, कम थिक भी कार्टिलेज हो सकता है और ज़्यादा भी। उसके अलावा अगर हम इनर पोर्शन की बात करें, ठीक है, ये हमारे पास इसका इनर पोर्शन। तो न्यूली बोन फॉर्म्ड, जो बोन फॉर्म करेगी न्यूली, वो इनर पोर्शन बनाएगी ऑफ द हेड। इसको हम हेड बोलते हैं ना, हेड एंड स्टॉक। विद द स्टॉक कॉर्टेक्स इमर्जिंग विद द कॉर्टेक्स ऑफ होस्ट बोन। इसका जो कॉर्टेक्स है वो कहाँ से मर्ज करा है, ये हमारे पास होस्ट बोन है, इसका कॉर्टेक्स मर्ज करा फ्रॉम द होस्ट बोन, ठीक है, मेक सेंस। देन हमने ऊपर बात की थी कि ऑस्टियोकोंड्रोमा को हम एक्सोस्टोसिस भी बोलते हैं। उसके अलावा कोंड्रोसार्कोमा की बात करें विच इज़ मैलिग्नेंट, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल बिहेवियर क्या है, वो रेंज करता है, लो ग्रेड भी हो सकता है और अग्रेसिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और ये भी बात रखनी है कि ये कार्टिलेज डिफ्रेंशिएशन शो करता है, इज़ अ मैलिग्नेंट कार्टिलेज ट्यूमर विद कार्टिलेज की डिफ्रेंशिएशन। बायोलॉजिकल बिहेवियर वेरी करता है फ्रॉम लो ग्रेड लेन टू हाईली एग्रेसिव डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर। अब जो पेशेंट है वो क्या प्रेजेंट करेगा, पेन एंड स्वेलिंग एंड सिम्टम में भी लॉन्ग स्टैंडिंग, सिम्टम इसके लॉन्ग स्टैंडिंग होंगे। ऊपर भी जैसे हमने बात की थी इन केस ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा में उसके सिम्टम्स हैं माइल्ड एंड लॉन्ग स्टैंडिंग, इसके हैं लॉन्ग स्टैंडिंग। अब ये जो है हमारे पास अराइज कहाँ से करता है, प्री एग्जिस्टिंग लेयन से। कोई लेयन हुई हुई थी ऑलरेडी वहाँ पे, उसी से ये अराइज करेगा, ठीक है। जैसे कि ऑस्टियोकोंड्रोमा हुआ था, उसके बाद इसने अराइज करना ऑस्टियोकोंड्रोसार्कोमा ने, ठीक है, उससे मतलब उसकी मॉडिफाइड फॉर्म बन जाएगा। डायग्नोस कैसे करेंगे, क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल बेसिस पे। इसके अलावा इसकी एक क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम क्लियर सेल कोंड्रोसार्कोमा बोलते हैं, वो रेयर टाइप है और कहाँ पे होगी, एपिफाइजिस में। बोन ट्यूमर्स कहाँ बने रहते हैं, ऑन द मेटाफाइजिस, और ये कहाँ बनेगा, ऑन द एपिफाइजिस, ठीक है। ओके, यहाँ पर उन्होंने अब कार्टिलेज फॉर्मिंग का ट्यूमर का टेबल बनाया है जिसमें उन्होंने ऑस्टियोकोंड्रोमा, कोंड्रोमा, और ये जो हमारे पास सार्कोमा वाली बात थी वो मैलिग्नेंट में आ गई।
अब यहाँ पे भी हमारे पास मेटाफाइजिस ऑफ लॉन्ग ट्यूबुलर बोन्स, ठीक है। कॉन्ड्रोमा स्मॉल वर्ड है तो ये स्मॉल बोन्स ऑफ हैंड्स एंड फीट को अफेक्ट करेगा। कॉन्ड्रोसार्कोमा लार्ज वर्ड है तो ये शोल्डर जॉइंट लार्ज है, पेल्विस जॉइंट लार्ज है तो ये उनको अफेक्ट करेगा, उनकी बोन्स को, ठीक है। और एज लिमिट 10 to 30 इन केस ऑफ ओस्टियोकॉन्ड्रोमा, 30 to 50 एंड देन 40 to 60, ठीक है। 20 ईयर्स का गैप है इनके दरमियान। देन अदर्स जिसमें हमने मिसलेनियस की बात की थी, जिसमें पहला था इविंग्स सार्कोमा। इविंग्स सार्कोमा हमारे पास मेलिग्नेंट है, ये मैंने बताया था क्योंकि सार्कोमा ना मेलिग्नेंट राउंड सेल सार्कोमा है, जिसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होगी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी किस किस में, जो क्रोमोसोम 11 और 22 होगा ना, उसकी ट्रांसलोकेशन में एबनॉर्मेलिटी होगी, ठीक है। ये अब हमने ऊपर मेटाफाइजिस की बात की थी और हमने एक एपीफाइजिस की बात भी की थी इन केस ऑफ कॉन्ड्रोसार्कोमा। अब हमने बात करनी है सिर्फ डायफाइजिस ऑफ बोन्स की, ठीक है। डायफाइजिस ऑफ बोन्स से ओरिजिनेट होगा, पेनफुल मैस होगा और पेशेंट हमें सिम्टोमेटिक सिम्टम्स शो करेगा। सिम्टोमेटिक सिम्टम मतलब ओवरऑल सिस्टम इन्वॉल्व होगा। अब हमें बुखार होता है, सिर्फ एक जगह तो नहीं ना होता, पूरी बॉडी में ओवरऑल बुखार होता है। एनीमिया है तो एनीमिया, खून की कमी पूरी बॉडी में होगी, मतलब ये सिम्टोमेटिक हमारे पास सिम्टम्स शो करेगा। विंग्स में एस आ रहे ना तो यहाँ से सिम्टोमेटिक। और इसकी अपीयरेंस कैसी होगी, अनियन स्किन, पेरियोस्टियल रिएक्शन, मोथ ईटन की तरह। अनियन शेप हमारे पास अनियन किस तरह होता है, बोन इस तरह से हमें शो करेगी, ठीक है। एमआरआई में क्या होगा, एक्स्ट्राओशियस सॉफ्ट टिश्यू मैस बना होगा, ठीक है, विद इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा। इसकी प्रेजेंटेशन नीचे देखें अगर हम तो ये देखो, यहाँ पे हमारे पास स्वेलिंग भी हुई है, एडिमा भी हुआ हमें नज़र आ रही है। और ये देखो यहाँ से इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, मतलब इसको हमने अनियन अपीयरेंस कर दिया, ठीक है। सिंपल बोन सिस्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिकैमल बोन सिस्ट। इसके अंदर क्या होगा कि बोन की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें सीरस फील्ड हो जाएगा, सीरस फ्लूइड फील्ड हो जाएगा। किसको अफेक्ट करेगा, प्रोक्सिमल लॉन्ग बोन्स को ऑफ चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन में होगा और इसमें थिनिंग हो जाएगी ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। ऊपर हमने एक पढ़ा था कि उसमें कॉर्टेक्स की डेंस हो रहा था, थिक हो रहा था, यहाँ पे थिन हो रहा है। अब एक ओबियसली कॉर्टेक्स थिन हो जाएगा तो वो प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाएगा। इसको हम यूजुअली हील करते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ, जो हमारे पास फ्रैक्चर होगा, ठीक है। बोन थिन हो के फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर को हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मतलब स्प्लिंटेज, क्लोज रिडक्शन के साथ ट्रीट करवा देंगे। लेकिन जो सिस्ट बनी हुई है वहाँ पे वो पार्शली रिजॉल्व होगी, वो कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं होगी, उसके लिए हमें फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जो हम नीचे भी देखेंगे, ठीक है। ये यूबीसी यहाँ पे इन्होंने लिखा, यूबीसी स्टैंड फॉर यूनिकैमल बोन सिस्ट। एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ऑल्दो ये भी बेनाइन है, लेकिन ये सिस्टिक लेयन उसी की तरह ही है। उसमें फ्लूइड फील्ड हो रहा था, इसमें ब्लड फील्ड हो रहा है, ठीक है, सेपरेटेड बाय फिब्रस सेप्टा, ठीक है। द लेयन इज़ मोर अग्रेसिव, इसमें अग्रेसिव होगा देन सिंपल बोन वेस्ट। और पेशेंट उसमें भी पेन स्वेलिंग थी, पेन स्वेलिंग इसमें भी होगी। रेडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या कहेगी कि एग्रेसिव फीचर विद इसेंट्रिक एक्सपेंशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड एन ओपन एपिफाइसिस। इस बात का क्या मतलब है कि जो कॉर्टेक्स है ना हमारे पास, उसकी एक्सपेंशन हुई होगी, वो एक्सपैंड हुआ होगा, ठीक है। स्कैन ऑफन शोज मल्टीपल फ्लूइड लेवल्स, स्कैन में हमारे पास डिफरेंट लेयर्स आएंगी जिनके अंदर फ्लूइड फील्ड होगा, ठीक है, इस तरह से। ये हमारे पास एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट की उन्होंने एक बहुत अच्छी पिक्चर शो की हुई है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये देखो किस तरह से लेयर्स बनी हुई हैं और इसमें क्या फील्ड है, ब्लड, ठीक है। फिर जॉइंट सेल, जॉइंट से पता लग रहा है कि ये एग्रेसिव होगा, लेकिन ये है लोकली, ठीक है, ये अपनी जगह पे रहेगा। ओस्टियोक्लास्ट लाइक जॉइंट सेल, ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, बोन फॉर्म करते हैं, तो ये वो वाले सेल्स होंगी, ठीक है। अब किस एज ग्रुप में होगा, 20 to 45 आफ्टर फाइजेस हैव क्लोज्ड, जब बोन ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, ग्रोथ प्लेट फ्यूज़ हो जाती है, उसके बाद हमारे पास जॉइंट सेल ट्यूमर हो सकता है। किसको अफेक्ट करेगा, एपिफाइजिस ऑफ लॉन्ग बोन्स को, ठीक है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज को भी डैमेज करेगा। बोन्स को अफेक्ट करेगा, साथ में कार्टिलेज को भी अफेक्ट करेगा। वो कहाँ जा सकता है, नी में, ह्यूमरस में और रेडियस में। मेटास्टेसिस आर रेयर, ये स्प्रेड नहीं होता, लोकल रहता है, जैसे ऊपर बात की। देन हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स की बात करें, प्राइमरी हमने पढ़ लिया, सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स हमारे पास मतलब किसी और ऑर्गन का ट्यूमर था जो कि मेटास्टाइज होकर बोन तक पहुंच गया। वो कौन कौन से हो सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से प्रोस्टेट, लंग्स, रीनल और थायराइड, इन सब का अगर ट्यूमर हुआ है ना, तो मोस्ट कॉमनली हमारे पास प्रेजेंटेशन शो होगी कि वो बोन को भी अफेक्ट करेगा, इन्वॉल्व करेगा इनटू। और कौन कौन सी बोन सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है, प्रोक्सिमल फीमर, प्रोक्सिमल ह्यूमरस एंड स्पाइन, ठीक है। किसी भी
ट्यूमर के केस में ये बोन्स अट्रैक्ट करेंगी ट्यूमर को। यहाँ पे डायग्नोस्टिक वर्कअप उन्होंने शो किया 3 फेजेस में, 1 2 3। अब उसको उन्होंने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ 24 आवर्स, फिर फर्स्ट वीक और स्पेशलिस्ट सेंटर के लिए 24 आवर में पेशेंट की हिस्ट्री एग्जामिनेशन लेना है, पेशेंट की CBC करानी है और होल बोन की रेडियोग्राफी करानी है। इसके अलावा चेस्ट रेडियोग्राफी करानी है। क्या क्या करवाया? हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ब्लड और रेडियोग्राफी। अब सेकंड वीक ने हमें इस पेशेंट के स्कैन्स करवाने हैं, बोन का स्कैन कराना है, एब्डोमेन का स्कैन कराना है और चेस्ट का स्कैन कराना है। ठीक है। थर्ड में हमने जो CT स्कैन लेयन, MRI स्कैन लेयन और बायोप्सी, ठीक है, इसको हम और स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस पे लेकर जाएंगे। देन ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट हम ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूमर बेनाइन है या फिर मैलिग्नेंट है। अगर बेनाइन ट्यूमर है ना तो वो हम उसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा के लिए हम किस तरह स्पेसिफिक गाइडलाइन उसके लिए क्या है कि हम CT गाइडेड थर्मोकोगुलेशन करते हैं उन पेशेंट्स में, ठीक है। और अगर बेनाइन ट्यूमर है लेकिन वो लार्ज है तो उसके लिए हम रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं। अब मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स हैं, तो हमने बात की था मैलिग्नेंट कौन कौन से थे? ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा एंड विंग सार्कोमा। इसमें से जो ऑस्टियोसार्कोमा और विंग सार्कोमा है ना उसको हम न्यू एडजेंटिव कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं, लेकिन कॉन्ड्रोसार्कोमा को हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी नहीं दे सकते क्योंकि वो उससे रेजिस्टेंस है, इनसेंसिटिव है, ठीक है। और मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैन बी ट्रीटेबल लिम्ब सैल्वेज, ठीक है। जिस बोन का ट्यूमर हुआ होता है फिर हम उस लिम्ब को ही काट देते हैं, लिम्ब सैल्वेज करते हैं ताकि बोन ट्यूमर फैलता फैलता ऊपर और बॉडी की तरफ और ना अफेक्ट करे। देयर इज़ नो डिफरेंस इन सर्वाइवल बिटवीन एम्पुटेशन एंड लिम्ब सैल्वेज। एम्पुटेशन में भी हम यही करते हैं कि लिम्ब को काट देते हैं और लिम्ब सैल्वेज में भी हम यही करें कि उस लिम्ब को काटें ताकि ओवरऑल बाकी बॉडी को सेव कर सकें। सो दिस वाज द टॉपिक of bone tumors. Thank you so much for listening my lecture.